हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो जिस दिन का हमको इंतज़ार था, मैं बोल रहा था बार बार कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन वीक है वीक है वीक है, बट सेलर्स आ नहीं रहे, सेलर्स आ नहीं रहे और आज सेलर्स आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, वीकली चार्ट पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जो निफ्टी में था, मैंने कहा था कि कल देखना यही होगा, क्योंकि इससे पहले वीक में क्या किया मार्केट, पहले ऊपर गया, फिर वीक के एंड पे लो पे आके क्लोज हो गया। तो मेरा पॉइंट था कि क्या ये वन टाइम फ्रेमिंग कंटिन्यू करता है या नहीं, और अगर कल के दिन से आज के दिन पे नीचे खुला तो वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हो जाएगा। तो वैसा ही आज के दिन पे हुआ। मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक कर दिया और वहाँ पे सस्टेन कर गया। इसका मतलब कि मार्केट अब बेरिश मोड में जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट क्या कहता है हमको। ये है निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं कुछ मेरा ट्रेड्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही मैंने शॉर्ट प्लेस कर दिया था। उसके बाद मार्केट इस ब्रैकेट लो पे आके, ये जो ग्रे कलर का लाइन है, ये ब्रैकेट लो पे आके बार बार उसको मतलब पुश कर रहा था। तो मुझे पता चल गया कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो अभी नहीं आए, तो मैंने जो सेल किया था उसको फट से बुक कर लिया। उसके बाद बी पीरियड पे मार्केट स्पाइक किया ऊपर की तरफ, और जब सी डी ई पीरियड का जो लो था, वो जब देख रहा था कि मैं जब देख रहा था मार्केट में, तो टेम्पो बहुत ही स्लो था। टेम्पो मतलब स्पीड, मार्केट का स्पीड जो होता है वो बहुत ही स्लो था। एंड सी डी ई का लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट था। तो इस डाटा के साथ साथ मैंने देखा कि वैल्यू एरिया लो पे है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, शॉर्ट ट्रेड, एंड इट्स वर्कआउट। तो यही था आज का मेरा ट्रेड एंड आज का प्लान। अब मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मार्केट तो गिर रहा है, बट कहाँ तक गिर सकता है। तो मार्केट 22,090 ये जो लेवल है, यहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल पे दिखाऊं, तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे इस एरिया पे ये जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये हाई वॉल्यूम नोड्स है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस कंडक्ट हुए। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और आप अगर देखोगे कि उसके बीच में सपोर्ट देने वाला मार्केट को कुछ भी नहीं है। मार्केट मतलब एक फ्री फॉल में है। तो यहाँ से हमको शॉर्ट का ही प्लान करना चाहिए, लॉन्ग की तरफ देखना नहीं चाहिए। तो मार्केट में कल आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स हो, मैं तो बोलूँगा कि आप शॉर्ट की तरफ ही देखें। और एक सिनेरियोज हो सकती है मार्केट में, जिस सिनेरियो में स्विंग ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट नहीं करना ही उनको अच्छा होगा। तो वो सिनेरियो दिखा देता हूं आपको। अगर मार्केट ये जो ग्रे लाइन है इसके नीचे खुलता है, तो फिर तो ये बेयरिश की तरफ जाना है, ये कंफर्म है। बट अगर इसके ऊपर खुला और सस्टेन करा, तो ये जो जोन है 22,600 का, यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि अगर ब्रैकेट लो पे कोई ट्रेड फेल हो जाता है, तो उसका डेस्टिनेशन होता है अपर ब्रैकेट। तो अपर ब्रैकेट यही जोन है, तो यहाँ तक जा सकता है। तो शॉर्ट स्विंग सेलर्स के लिए और भी मतलब बढ़िया सेलिंग का मौका होगा। और इंटरडे ट्रेडर्स भी यहाँ पे शॉर्ट ना करें, क्योंकि ब्रैकेट अगर ये फेल हो गया, ये यहाँ पे सस्टेन कर गया 424 के ऊपर, तो फिर तो ये 600 तक जाना चाहिए। तो ये है निफ्टी का। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी वीकली में एक ही मतलब वही चार्ट है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में ये भी वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक कर चुका है एंड एक्सट्रीम भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल है।
अब चलिए देख लेते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे। तो मार्केट ओपन होके एक शॉर्ट कवरिंग आया एंड उसके बाद नीचे कंटिन्यू करा। मार्केट में यहाँ पे 3 सपोर्ट्स बन रहे थे, 3 हाई वॉल्यूम नोड्स थे मार्केट में। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल ओपन करें तो ये एक है जहाँ पे मार्केट अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। ये इस मंथ का HVN है और ये है पहले मंथ का, जो कि ज़्यादा लॉजिकल माना जाता है पहले मंथ का HVN। ये वो पहले मंथ का जो HVN है वो है 47,523 एंड नीचे है 46,800 लेवल। ये 2 हाई वॉल्यूम स्पाइक्स है। तो इस मंथ का जो HVN है वो मुझे लगता है, जो कि डाटा हिसाब से बोल रहा है, मुझे लगता है ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट प्रोवाइड करता तो मार्केट एल पीरियड में उतना टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करता, ये क्विकली रिजेक्ट हो जाता। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करने से रहा। अब नेक्स्ट सपोर्ट बचा है 47,500 लेवल। ये भी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट 2-3 बार टेस्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार टेस्ट कर रहा है, तो वो वीक हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तारीख का जो प्रोफाइल था, ये वहाँ से ही सपोर्ट लेके बुल रन शुरू हुआ था। और अब जब यहाँ पे आएगा तो वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा सपोर्ट नहीं होगा। मार्केट इसके भी नीचे जाएगा एंड इवेंचुअली जाएगा 46,800 लेवल तक। ये लास्ट लॉजिकल रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी वैसे ही बन रहा है, शॉर्ट एंड शॉर्ट, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो ये है फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।